हाँ जी, तो हर हर महादेव। शुरू करते हैं। बायोफिजिकल प्रोफाइल आज हम पढ़ेंगे, ठीक है डॉक्टर साहब। तो बायोफिजिकल प्रोफाइल क्या होता है? बायोफिजिकल प्रोफाइल एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट है जिसको यूज करते हैं फीटल के वेलबींग और ओवरऑल हेल्थ को असेस करने के लिए, स्पेशली हाई रिस्क प्रेगनेंसी की कंडीशन में, ठीक है। तो बायोफिजिकल प्रोफाइल एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट है यूज टू असेस फीटल वेलबींग एंड ओवरऑल हेल्थ स्पेशली इन हाई रिस्क प्रेगनेंसी। ये कॉम्बिनेशन होता है अल्ट्रासाउंड इवेल्युएशन और नॉन स्ट्रेस टेस्ट का टू प्रोवाइड अ थॉरो असेसमेंट ऑफ द फीटस, ताकि हम फीटस के थॉरो असेसमेंट कर सके। इट कंबाइंस एन अल्ट्रासाउंड इवेल्युएशन विथ अ नॉन स्ट्रेस टेस्ट टू प्रोवाइड अ थॉरो असेसमेंट ऑफ द फीटस, ठीक है। क्या कंपोनेंट होंगे इसके मेनली 5 क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है, जिसको हम 0 से लेकर के 2 के बीच में स्कोरिंग करते हैं। टोटल स्कोर 10 होगा, ठीक है। टेस्ट टिपिकली हम 3rd ट्राइमेस्टर में हम लोग परफॉर्म करेंगे और स्पेशली हाई रिस्क सिचुएशन केस में, ठीक है। तो बायोफिजिकल प्रोफाइल इवेल्युएट्स 5 क्राइटेरिया ईच स्कोरिंग फ्रॉम 0 to 2 with a total score of 10. The test is typically performed in 3rd trimester, particularly in high risk situation, ठीक है। 5 की क्राइटेरिया होते हैं। सबसे पहला हो गया फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग, फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट, फिर फीटल मूवमेंट, फिर फीटल मसल टोन और फिर एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग। फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग कैसे करेंगे? एनएसटी के द्वारा, नॉन स्ट्रेस टेस्ट, ठीक है। तो इसका पर्पस क्या होता है कि फीटल हार्ट रेट को के एस्केलेरेशन को हम असेस कर सके इन रिस्पॉन्स टू फीटल मूवमेंट। 2 पॉइंट हम देते हैं रिएक्टिव नॉन स्ट्रेस टेस्ट के लिए, मतलब दो या उससे ज्यादा एस्केलेरेशन 20 मिनट के पीरियड में देखने को मिले, और 1 पॉइंट देते हैं नॉन रिएक्टिव एनएसटी के लिए, मतलब नॉन स्ट्रेस टेस्ट के लिए। क्या है पर्पस? टू असेस फीटल हार्ट रेट एक्सेलरेशन इन रिस्पॉन्स टू फीटल मूवमेंट। स्कोर इज 2 पॉइंट फॉर रिएक्टिव नॉन स्ट्रेस टेस्ट, मीन्स 2 or more acceleration in 20 minute period, and 1 point for non reactive non stress test. सेकेंड क्राइटेरिया क्या है? फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट। फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट में हम लोग क्या देखते हैं, इसका क्या पर्पस है? हम लोग इसको करते हैं ताकि इवेल्युएट कर सके ब्रीदिंग मूवमेंट प्रेजेंट है कि नहीं अल्ट्रासाउंड के द्वारा, ठीक है। इसमें हम लोग 2 पॉइंट देते हैं अगर एक एपिसोड ऑफ फीटल ब्रीदिंग देखने को मिले 30 सेकंड या उससे ज्यादा का 30 मिनट में, और 0 पॉइंट देते हैं अगर एब्सेंट है या इनसफिशिएंट है। क्या देखिए सेकंड क्राइटेरिया फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट। पर्पस इज टू इवेल्युएट द प्रेजेंस ऑफ ब्रीदिंग मूवमेंट बाय यूजिंग अल्ट्रासाउंड। स्कोर 2 पॉइंट फॉर एटलीस्ट 1 एपिसोड ऑफ फीटल ब्रीदिंग लास्टिंग फॉर 30 सेकेंड्स और मोर विद इन अ पीरियड ऑफ 30 मिनट्स। 0 पॉइंट इफ एब्सेंट और इनसफिशिएंट, ठीक है। फिर हम देखेंगे फीटल मूवमेंट। तो फीटल मूवमेंट का क्या पर्पस है, वो क्यों देख रहा है? टू असेस द प्रेजेंस ऑफ फीटल मूवमेंट बाय यूजिंग अल्ट्रासाउंड, कि फीटल का मूवमेंट प्रेजेंट है कि नहीं उसको असेस करते हैं अल्ट्रासाउंड से। 2 पॉइंट देते हैं अगर एटलीस्ट 3 फीटल मूवमेंट 30 मिनट के पीरियड में हमें देखने को मिले, और 0 पॉइंट देते हैं अगर 3 से कम देखने को मिले। पर्पस इज टू असेस द प्रेजेंस ऑफ फीटल मूवमेंट बाय यूजिंग अल्ट्रासाउंड। एंड स्कोर कैसे देंगे? 2 पॉइंट फॉर एटलीस्ट 3 फीटल मूवमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 30 मिनट एंड 0 पॉइंट इफ लेस देन 3 मूवमेंट इज प्रेजेंट। चौथा क्राइटेरिया हमारा फीटल मसल टोन। फीटल मसल टोन पर्पस क्या है इसका? टू इवेल्युएट फीटल मसल टोन बाय ऑब्जर्विंग लिम्ब एंड बॉडी मूविंग बाय यूजिंग अल्ट्रासाउंड। फीटल के मसल टोन को इवेल्युएट करेंगे लिम्ब के बॉडी मूवमेंट को ऑब्जर्व करते हुए अल्ट्रासाउंड के द्वारा, ठीक है। इसमें हम लोग स्कोरिंग कैसे करेंगे कि 2 पॉइंट देंगे अगर एटलीस्ट 1 एपिसोड ऑफ एक्टिव लिम्ब एक्सटेंशन एंड रिटर्न टू फ्लेक्शन और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ हैंड प्रेजेंट है तो, और 0 पॉइंट देंगे अगर ये एब्सेंट होगा। फीटल मसल टोन का पर्पस क्या है? टू इवेल्युएट फीटल मसल टोन बाय ऑब्जर्विंग लिम्ब एंड बॉडी मूविंग बाय यूजिंग अल्ट्रासाउंड। एंड स्कोर कैसे देंगे? 2 पॉइंट फॉर एटलीस्ट 1 एपिसोड ऑफ एक्टिव लिम्ब एक्सटेंशन एंड रिटर्न टू फ्लेक्शन और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ हैंड, ठीक है, और 0 पॉइंट देंगे अगर ये ऑब्जर्व नहीं होता है तो। फिर आ गया हमारा एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम, 5वां क्राइटेरिया। इसका पर्पस क्या है कि हम इसे मेजर करेंगे